नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की। जी हां, आज T20 में नया चैंपियन मिलने वाला है और नया चैंपियन इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है और दोनों ही टीमें अब तक T20 का खिताब नहीं जीत पाई हैं। जी हां, वनडे का खिताब तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, लेकिन T20 खिताब अभी तक उसके हिस्से नहीं आया है। तो क्या आज वो कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात। और अनुज, सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जब इस तरह के मुकाबले में आता है तो उसका परफॉर्मेंस गजब का हो जाता है। पिछले कुछ समय से देखिए तो बहुत खराब प्रदर्शन, लेकिन अब वर्ल्ड कप में आने के बाद कई दिग्गज टीमों को धराशायी कर चुका है। कई दूसरी टीमें जो फेवरेट्स मानी जा रही थी वो पीछे हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखिए, इस दिन का तो हर किसी को इंतजार था कि आखिर फाइनल में कौन पहुंचेगा। दो टीमें हमारे सामने हैं और बेहतरीन टीम है, बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं दोनों टीमें। जब फाइनल का मुकाबला आता है उससे ठीक पहले आप सेमीफाइनल में देखा आपने करुण, किस तरह से शानदार यहां पर खेल दिखाया न्यूजीलैंड की टीम ने, शानदार खेल दिखाया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा किस तरह से खेली है। लेकिन इन सबके बीच में अगर करुण हम बात करें कि दिक्कत कहां पर है दोनों टीमों में, तो ये कहा जा रहा है, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर पूरी टीम पर दोनों की नजर डालें तो मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनता आ रहा है दोनों टीमों के लिए। मुझे याद पड़ता है करुण, इंग्लैंड का मैच मैंने देखा था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जब हुआ तो ऑस्ट्रेलिया कहीं से ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई नामीबिया की टीम है या फिर कोई दूसरी टीम है, लेकिन इंग्लैंड ने किस तरह से धोया था ऑस्ट्रेलिया को। तो यहां पर ये जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर काम करने की जरूरत है दोनों टीमों को। लेकिन जिस तरीके से मैथ्यू वेड ने प्रदर्शन किया उसके बाद कहा जा रहा है कि अब जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में। और बड़े मैचों में जो बड़ी टीमें होती हैं वो किस तरीके से अपने प्रदर्शन को एक दूसरे स्तर पर ले जाती हैं। अनुज, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ वैसा ही किया, न्यूजीलैंड ने भी कुछ वैसा ही किया। पाकिस्तान जो लगातार जीतते हुए आ रही थी, कोई मैच नहीं हारी थी, उसको इस तरीके से हरा दिया न्यूजीलैंड ने। और उसके बाद यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया वो आगे आ जाती है, फाइनल में आ जाती है। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, किसी ने भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब जब आखिरी के ओवर में 3 छक्के बैक टू बैक पड़ेंगे तो आत्मविश्वास कितना हाई होगा करुण, ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से इस तरह का प्रदर्शन वाकई हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब जाए मैदान पर तो इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिले। बिल्कुल। और देखिए ना, ये दुबई में ये प्रदर्शन है, दुबई में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ये टक्कर है। और दुबई की अगर बात करें तो देखिए, दुबई में ही भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की थी और किस तरीके से उसका प्रदर्शन रहा। टॉस आप गंवा देते हैं तो मैच गंवा देते हैं, क्योंकि आप पहले फील्डिंग करेंगे उसका फायदा होगा। भारत टॉस नहीं जीता था, अब यहां पर यह भी क्रूशियल होगा। और दोनों टीमों का जो रिकॉर्ड दुबई में है अनुज, वो यही है कि दोनों 50% से कम मैच यहां पर जीती हैं दुबई में। तो इसीलिए दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का होगा, बराबरी का होगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और जब हम लोग मिड तक पहुंचे, जब इंडिया के मैच शुरू हुए, तब ये बात निकल कर आई कि टॉस है मैच का बॉस, आप टॉस जीतिए, बॉलिंग कराइए, मैच निकालिए। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ मैचों से मैं जो हम लोग देख पा रहे हैं करुण, कि जो ड्यू है वो लेट में पड़ रही है, ड्यू दिखाई नहीं दे रही है। जब आपकी सेकंड इनिंग शुरू हो रही है तो 10 से 12 ओवर आप ठीक ठाक निकाल जा रहे हैं। कुछ पिच जो है वो सेटल हुई है, माहौल भी जो है वो क्रिकेट, जो बैलेंस क्रिकेट की बात करते हैं वो बैलेंस क्रिकेट हो, कुछ वैसा हुआ है। इसीलिए फाइनल मुकाबला है। यहां पर अगर बैलेंस मुकाबला हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। हालांकि ये मैच अगर पहले थोड़ा होता तो शायद ये बैलेंसिंग एक्ट कुछ ज्यादा दिखाई मिलता, लेकिन फिर यही 7:30 बजे का मुकाबला और यहाँ पर टॉस जो जीतेगा उसे थोड़ा एडवांटेज तो जरूर होगा। कुछ और आंकड़े यहाँ पर हैं, वो भी दिखा देना चाहेंगे। ये फाइनल में पहली बार न्यूजीलैंड पहुंचा है, ये देखिए, पहली बार न्यूजीलैंड यहां फाइनल में पहुंचा है और पहली ही बार वो खिताब भी अपने नाम कर सकता है। वही ऑस्ट्रेलिया की क्या स्थिति है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये दूसरी बार पहुंचा है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। 2010 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया था। इंग्लैंड ने उसके अरमानों को चकनाचूर कर दिया था। अब दूसरी बार ये मौका है, तो ये ऑस्ट्रेलियाई महादेश की ही दो टीमें किस तरीके से इनमें टक्कर होगा ये देखने वाली बात। लेकिन दोनों ही सेमीफाइनल में एक ही अंदाज में जीत दर्ज करने के बाद फाइनल में पहुंची हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों की गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है, करीब बराबरी का मुकाबला यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और न्यूजीलैंड तो अगर देखें तो उसने भारत को परेशान किया, बिल्कुल। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है, अब ऐसा लगता है कि वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो न्यूजीलैंड के ही पक्ष में हुआ। नहीं, देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच है और
बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांटे का मैच होने वाला है करुण, टक्कर का मैच होने वाला है, देखने में मजा आएगा जब छक्के चौके पड़ेंगे। वेट क्या करते हैं, और मेरी नजर जो रहेगी सबसे ज्यादा करुण वो सोढ़ी पर रहेगी कि सोढ़ी क्या कमाल कर पाते हैं। और मेरा तो पर्सनली मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो सकती है तो इस सोढ़ी और सैंटनर की जोड़ी से, जिन्होंने विरोधी टीमों को बहुत परेशान किया है। इस सोढ़ी की हम लोग लगातार बात करते रहते, देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही उन्होंने चलता कर दिया था। स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय टीम बेजोड़ मानी जाती है, लेकिन वहां पर जब आप ऐसे बल्लेबाजों को, जो टॉप क्लास बल्लेबाज है, उनको अगर इस तरीके से आउट करते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके की दिक्कत यहां पर हो सकती है, साफ ये पता चल सकता है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े भी हैं यहाँ पर। दोनों टीमें अब तक T20 वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाई हैं, जिसकी तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि पहली बार कोई टीम जीतेगी यहाँ। और 40 साल से ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में न्यूजीलैंड नहीं हरा पाया है। थोड़ा सा चिंता का विषय है ये, बिल्कुल। यानी नॉकआउट का कोई मुकाबला होता है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ जाती है। और करो या मरो में यहाँ दबाव मेरे ख्याल से ज्यादा ले लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर। क्या? बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि जो एक मेंटल गेम होता है, उस मेंटल गेम में न्यूजीलैंड थोड़ी सी पिछड़ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था अनुज जी, वो कहीं ना कहीं मैदान में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है उस पर तो ध्यान देता ही था। मैदान के बाहर जो चीजें आपको प्रभावित कर सकती है, वहां पर माइंड गेम आप किस तरीके का खेल सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये टीम आगे रहती थी ऑस्ट्रेलिया। और इसीलिए इतनी ज्यादा बार इसने वर्ल्ड कप वनडे का अपने नाम किया था। और देखिए क्रिकेट में कई दशकों तक वो ऊपर रही थी, और अभी भी काफी आगे रहती है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के बल्ला चलने के बहुत वेट कर रहा हूँ करण। क्या इस फाइनल में देखने को मिलेगा, कुछ रन निकलेंगे उनके बल्ले से, लगता है आपको? देखिए, इंतजार देखिए है। और बड़े खिलाड़ी जब चलते हैं तो मैच देखने में मजा आता है, क्रिकेट प्रेमियों को मजा आता है। एरन फिंच जिस तरीके के खिलाड़ी है, वो अपने बूते मैच का नक्शा बदल सकते हैं, नो डाउट। और इसीलिए न्यूजीलैंड ने खास तैयारी की होगी यहाँ पर, ये मानकर चलना होगा। लेकिन अगर बैलेंस्ड कप्तान की बात की जाए तो यहाँ पर केन विलियमसन बहुत आगे नजर आते हैं, बहुत आगे। उन पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। यह नहीं कि अगर वो चल गए तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, अगर मगर नहीं, वो चलते ही है, वो टिकते हैं। और सामने जो बल्लेबाज होता है उसको भरोसा देते हैं कि मैं हूं ना, तुम अपने हिसाब से खेलो, तुम चौके छक्के लगाओ, तुम अपने शॉट्स खेलो, और मैं यहां से आप बैलेंसिंग एक्ट करूंगा, मैं यहां पर खंबा गाड़ के। देखिए विलियमसन जो जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, और जिस तरह से वो ग्राउंड पर दिखाई देते हैं, उनको दूसरा कैप्टन कूल कहा जाने लगा है। एकदम शांत, आप कहीं से भी एग्रेशन नहीं देखते हो, कहीं से भी नहीं, सारी रणनीति दिमाग में है कि आखिर करना क्या है। स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे, सोढ़ी की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के पास जैम्पा है, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, हमने आईपीएल में भी हमेशा देखते रहते हैं जैम्पा जब बॉलिंग कराते हैं चेन्नई की तरफ से, या फिर अब देखिए क्या शानदार उनके परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा शिकार करने वालों से ये रहे यहाँ पर। बिल्कुल। और अब देखिए इस बार फाइनल में क्या वो खतरा साबित हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। हालांकि न्यूजीलैंड ने कुछ रणनीति जरूर बनाई होगी उनके लिए अपने। बिल्कुल अनुज, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एडम जम्पा बनाम ईश सोढ़ी, कौन ज्यादा शिकार करता है, नजरें इस बात पर टिकी होंगी, और जो ज्यादा कामयाब होगा एडवांटेज उसी टीम के पास होगा। हालांकि बल्लेबाजी जो है वो अपने हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में जिस तरीके का उसका प्रदर्शन रहा है उसने भरोसा जगाया है, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमेशा, अगर एक मैच छोड़ दे उसके अलावा हमेशा उसकी कन्विंसिंग जो है वो प्रदर्शन रही है, पारी रही है। और इसीलिए हमारी फेवरेट तो कम से कम न्यूजीलैंड है, और हमारे ग्रुप से है टीम, तो बिल्कुल इसी को खिताब जीतना चाहिए। नो डाउट। और मैं भी ये चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन ये क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है, कब आखिरी बॉल पर छक्का पड़ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। बैट्समैन की अगर हम बात करें करुण, तो बैट्समैन मिचेल की बैटिंग हमने देखी है, क्या शानदार उन्होंने बैटिंग की, उधर वेट की हमने बिल्कुल। देखिए मिचेल के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको इन्होंने बस आजमाया था कि इसे टॉप ऑर्डर पर ले चले क्या, और एक बार यहां पर लाए हैं तो देखिए किस तरीके से रन उनके बल्ले से निकल रहे हैं। और इसके लिए शायद अब कार्ड जो है ढूंढना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन एक और देखिए यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी है, गेंदबाजी की अगर बात कर लें, वो हमेशा जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं, और साउदी वो इतना ज्यादा उनके पास अनुभव है कि हमेशा परेशानी में विरोधी टीम को डाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उनसे भी सतर्क रहना होगा। एक जो सिल्वर लाइनिंग की बात यहाँ पर कहे अनुज,
वो ये है कि दोनों टीमों के बीच जो राइवलरी है उसमें हालांकि T20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा मैच जीते हैं, लेकिन पिछली बार जो सीरीज हुई थी, हालिया सीरीज जो कि 8 महीने करीब पहले हुई थी, उसमें न्यूजीलैंड ने 3-2 से हराया था ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची थी न्यूजीलैंड के पास, तो वहां पर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी जाए, मात दी जाए, ये फॉर्मूला न्यूजीलैंड ने तैयार कर लिया है। यहां पर भी सावधान रहना होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। ये 2015 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, जहां पर कि न्यूजीलैंड को मात खानी पड़ी थी ऑस्ट्रेलिया से। देखिए जबरदस्त खेली थी न्यूजीलैंड की टीम। यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा करुण कि ये वर्ल्ड कप ना हमें चौंका बहुत रहा है और जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं तो आप चौंकाने से कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम न्यूजीलैंड पे भरोसा कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार चौंका दे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नहीं हराया था, इस वर्ल्ड कप ने हमें दिखा दिया। बिल्कुल। और इंग्लैंड का मैच हमने देखा, कई ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो नहीं बने थे, वो इस वर्ल्ड कप में बन गए हैं। जो कभी नहीं हुआ था आज तक, वो इस वर्ल्ड कप में हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो पहले हो चुका है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो इस मैच में हो जाए, ये कोई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों ही टीमों को इस बात को इंश्योर कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई हसन अली न बने फील्ड में। जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो जो भी मौका आपके पास आए उस मौके को लब के, हालांकि दोनों टीमें जिस तरीके की इनके फील्डिंग है वो एशियाई टीम जो होती है उनसे बेहतर होती है। हालांकि भारतीय टीम ने इसमें बहुत जबरदस्त बढ़त हासिल की है और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। विराट कोहली फिटनेस और अपनी टीम की फिटनेस की हम बात करते हैं, दूसरी टीमें अब हमसे क्लू लेती है कि भाई भारतीय किस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बहुत शानदार है। अभी हमने देखा है, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था और राशिद ने छक्का मारने की कोशिश की थी और बाउंड्री के अंदर से उन्होंने हवा में बॉल बाहर किया। तो ये अच्छी फील्डिंग, इससे अच्छी फिटनेस और क्या होगी। आप देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हवा में तैरते हुए नजर आएंगे आज के मुकाबले में। और ये देखने वाली बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कौन से खिलाड़ी स्काई डाइव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कौन से ज्यादा हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। और देखिएगा ऐसे ऐसे कैच लपके जाएंगे कि जो कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से नजारा पेश हुआ है उससे कहीं बेहतर, ज्यादा बड़े स्टैंडर्ड के साथ यहां पर फील्डिंग करते हुए, और न सिर्फ फील्डिंग बल्कि बैटिंग और गेंदबाजी में भी पूरे तरीके से अलग अंदाज में दोनों टीमें नजर आएंगी। क्योंकि सिर्फ एक मैच की बात है, इस एक मैच के बूते आप या तो चैंपियन बन सकते हैं या फिर से आप अगली बार कोशिश करते दिखाई पड़ सकते हैं। और जो मैं अगर बात करूं बैटिंग की या फिर पूरे ओवरऑल मैच की, तो दोनों टीमों को शुरुआती 6 ओवर और आखिरी के 3 ओवर या 2 ओवर में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया ना 6 ओवर में, आपका अगर अच्छे रन बन गए, आप तकरीबन 50 के आसपास भी पहुंच गए, तो ये अच्छा स्टार्ट माना जाएगा बिना विकेट गवाए। बिल्कुल। देखिए पावर प्ले की जहां तक बात होती है अनुज, तो पहले 6 ओवर्स काफी क्रूशियल होते हैं। यहां पर आपको रन रेट को भी बढ़ाना होता है और आपका विकेट न गिरे, बहुत ज्यादा विकेट न गिरे, ये भी आपको सुनिश्चित करना होता है। देखिए पाकिस्तान ने कुछ इसी तरीके से, इसी अंदाज में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था। वो शुरुआती 6 ओवर्स में अपने विकेट को नहीं गिरने देते थे, रन रेट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे, एक एक रन भी लेते थे और जहां भी जो कमजोर गेंद मिली उसको बाउंड्री के पास अगर शुरुआती 6 ओवर में आपके 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पर आप समझिए कितना भार आ जाता है और वो फिर प्रेशर रिलीज नहीं होता है। आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख सकते हैं। स्टार्ट अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के विकेट गिरने शुरू हो गए शुरुआती दौर में। उसके बाद जो विराट कोहली दबाव में खेलने लगे, हालांकि ठीक है उन्होंने 50 मारी है, लेकिन मैच हाथ से निकल गया और वो दबाव ही था जिसकी वजह से हमने मैच हारा है। वो बिल्कुल दबाव में अगर आप आ जाते हैं तो दबाव में आप गलतियां करते हैं और गलतियां करेंगे तो इतने बड़े मैच में आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लगातार जैसा कि कह रहे हैं कि ये इस तरह का मैच है जहां पर दोनों टीमें काफी प्रोफेशनल हैं और एक ही इलाके से ये दोनों आती हैं, एक ही तरह की तैयारी होती है। आपको क्या लगता है कि मैच जाएगा आखिरी बॉल तक या आखिरी ओवर तक? बिल्कुल आखिरी ओवर तक। देखिए सेमीफाइनल का जहां तक ये मामला है, सेमीफाइनल में एक ही अंदाज में दोनों टीमें जीती। आप 20वें ओवर जाते जाते उससे पहले धड़ाधड़ शॉट लगाते हुए मैच जीते हैं, तो रोमांच वहां पर काफी आगे जाता हुआ दिखाई पड़ा। और फाइनल में भी कुछ ऐसा होगा। जो फैंस हैं, ठीक है, पूरी दुनिया की नजर इस समय है, कोई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फैंस ही नहीं देख रहे हैं, इंडिया में भी काफी देखा जाएगा और हर कोई ये सोचेगा कि एक फाइनल मैच और फाइनल की तरह खेला जाए। बिल्कुल योद्धा की तरह लड़े, बिल्कुल योद्धा की तरह लड़े और काफी रोमांचक ये मुकाबला हो। सभी यही उम्मीद कर रहे हैं, न कि एक तरफा मुकाबला हो जाए। हालांकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अभी तक खेली हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक तरफा मुकाबला होगा। बिल्कुल आखिरी ओवर तक दोनों टीमें संघर्ष करती हुई नजर आएंगी, लड़ती भिड़ती नजर आएंगी।
सुशील दोषी मशहूर कमेंटेटर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस फाइनल मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं और कौन सी टीम आपको फेवरेट लगती है खिताब जीतने की? एक तो बड़ी टीम है फाइनल में पहुंची है और न्यूजीलैंड ने तो जिस तरह का प्रदर्शन किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। मैं समझता हूँ कि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और ये टीम ऐसी टीम है देखिए लगातार आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि जिस तरह से पिछले T20 मुकाबले उन्होंने खेले और उसके पहले भी आप एक दिवसीय मुकाबले ये टीम विश्व विजेता तो नहीं बन पाई लेकिन फाइनल तक खेली थी। टेस्ट चैंपियनशिप में जीतकर भारत को हराकर उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था और उसके बाद अब ये देखिए T20 क्रिकेट के भी फाइनल में पहुंची। तो क्रिकेट कितना ऊंचा बढ़ गया। और आप कभी ये भी सोचिए कि केवल 250 से 300 खिलाड़ी जो होते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, इससे ज्यादा कोई खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन उन्हीं में से 11 खिलाड़ियों की टीम ऐसी ढूंढ निकालते हैं जो विश्व विजेता बन जाती है। ये भी उसकी बात है कि सही प्रतिभा को पहचान कर उसको आगे कैसे लाया जाए, ये उसको अगर सीखना हो तो न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला, दोनों टीमें बहुत अच्छी, लेकिन मुझे फिर भी न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है क्योंकि उसको अनुकूल ज्यादा, उसकी बॉलिंग में तीखापन ज्यादा है और उनकी सबसे बड़ी बात योजनाओं को कार्यान्वित वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको लगता है, हम सभी को लगता है, हमारे ग्रुप से भी न्यूजीलैंड की टीम रही है तो हम मानकर चल रहे हैं कि पहली बार न्यूजीलैंड यहाँ फाइनल में पहुंची और पहली बार खिताब जीतने में भी कामयाब रहेगी। जो दुबई की पिच है सुशील जी, और इसका जो मिजाज है, अभी तक जो मुकाबले हुए हैं उसे देखकर क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है? आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जा सकता है? क्योंकि वो बड़ी टीमें हैं देखिए, और दोनों टीमों के पास कम से कम 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विजेता है। अब देखिए ना, मैथ्यू वेड, सब बड़े बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके थे पाकिस्तान के खिलाफ। मैथ्यू वेड और स्टॉइनिस जैसे खिलाड़ी ने आगे बढ़कर हाथ उठाकर कहा कि डोंट वरी, कोई हो चाहे तो हम है ना, और ऐसा करके उन्होंने टीम को जिताया। ये बहुत बड़ी बात होती है। न्यूजीलैंड में भी यही बात है कि बड़े बड़े खिलाड़ी आगे बढ़कर जिस तरह से खेलते हैं और सही वक्त पर सही पारियां खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला बहुत ही जद्दोजहद वाला, बहुत ही कड़ा और बहुत ही दिलचस्प होने वाला। बिल्कुल सुशील जी, यहाँ पर हमने सारे मैचेस देखे हैं और अब ये आखिरी मैच, फाइनल मैच हमारे सामने है। हर मैच में हम ये जरूर बात करते हैं कि टॉस का असर पड़ेगा क्या, तो ये इतना बड़ा मैच है, दोनों इतनी बड़ी टीमें हैं, क्या यहाँ पर उसका फर्क पड़ता दिखाई देगा क्या? अभी पिछले 2 मैच में हम देख रहे हैं कि टॉस का उतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब विकेट काफी बेहतर हो गए। अभी उतना हम देखेंगे वो भी नहीं आ रही, ऊट भी नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये 170 रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम भी बना ले रही है। इसका मतलब ये है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छा खेल रहा है, तो मैं समझता हूँ क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। T20 क्रिकेट के लिए तो बहुत ही दिलचस्प बात है। बिल्कुल, अगर शुरुआत बेहतर हो जाए सुशील जी तो जो आगे काम है वो आसान हो जाता है। मार्टिन गप्टिल बनाम एरन फिंच अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कौन ज्यादा यहाँ पर फेवरेट नजर आता है? किसका बल्ला ज्यादा चल सकता है इस पिच को देखते हुए? मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड का जो आक्रमण है ना शुरुआत का, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि शुरुआत को विकेट झटक लेते हैं और वो मिलने की बात करें या फिर आप ट्रेंट बोल्ट की बात करें, विकेट झटकते ही ये स्पिन कराते हैं और अंदर की तरफ गेंद लाते हैं। बड़े अच्छे बॉलर हैं और शुरू में स्ट्राइक करने की, जैसे पावर प्ले में अगर आप स्ट्राइक कर लेते हैं ना, शुरू में विकेट ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो टीम पावर प्ले में विकेट ले लेगी 6 ओवर से, 2 विकेट अगर चटका दिए पावर प्ले में, तो फिर आपने बाजी मार दी सब। बिल्कुल सुशील जी, एक बात और देखी जाती है कि न्यूजीलैंड की टीम बड़े मुकाबलों में जाकर कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा पीछे हो जाती है और बड़े मुकाबले नहीं जीत पाती है। हालांकि टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने आईसीसी की जीत ली है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि इस बार भी वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि 40 साल हो गया इंतजार को जब नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी है। हाँ, नहीं पता, न्यूजीलैंड में वो काबिलियत तो है, देखिए हम ये तो कहना ही होगा। मुझे उनके कप्तान पर बड़ा भरोसा है। उनके जो कप्तान है ना विलियमसन, कैप्टन कूल, मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी के बाद कैप्टन कूल अगर किसी को कहा जा रहा है, विजय को कहा जा रहा है, तो वो बिल्कुल शांति के साथ और फिर एक सिरा बरकरार रखते हैं, दूसरे सिरे पर खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। मैं समझता हूँ जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उनकी टीम जिस तरह एक इकाई की तरह खेल रही है, संतुलित टीम है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग, सभी दूर कहीं कुछ खामी नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और न्यूजीलैंड की टीम भारत भी आने वाली है, उस हिसाब से भी ये काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला।
हाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए भारतीय टीम में कई खिलाड़ी नहीं खेल रहे। अभी हमको मालूम है कि रोहित शर्मा भी नहीं खेलते हैं और ये भी नहीं खेलते हैं, विराट कोहली नहीं खेलते हैं, तो कई बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, तो आराम दिया गया है, तो मुकाबला तो बढ़िया होगा, भले ही भारतीय क्रिकेट पर हो। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुशील दोषी वो भी कह रहे हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होना चाहिए, हालांकि पलड़ा हम सबको न्यूजीलैंड का ही भारी लग रहा है। खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।